हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये बहुत ही इजी भी होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम ईएनवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। गोलैंग प्लस ईएनवी। अब आप पूछोगे कि भी आप सोच रहे होगे कि ईएनवी एनवायरनमेंट वेरिएबल जो जिनको पता होगा, ठीक है, वो बोलेंगे कि बहुत ही आसान है, क्या हो गया इसमें इतना बड़ा भी। हाँ भी जो हमें तो पहले से पता था, अभी हम तो वीडियो छोड़ के चले आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं इसमें बिल्कुल बेसिक्स टू प्रो जो है वो कवर करने वाला हूँ। मैं तीन चार लाइब्रेरी ऐसी बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ जो है वो बहुत इजी बना देंगी। मतलब लाइफ इन द सेंस कि मेरा डेवलपमेंट प्रोसीजर जो है, जो जो आप प्रोसेस फॉलो करते हो उसको बहुत इजी बना देंगी। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे उसको बेस लेवल से प्रो लेवल तक लेके जाएंगे। ये आपके प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आप पूछोगे कि भी ईएनवी होता क्या है। जिनको ये नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक करंट एप्लीकेशन बना रहा हूँ एंड मेरा किसी डीबी के साथ कोई डेटा एक्सचेंज का काम है। ठीक है, मैं डेटा पोस्ट भी करता हूँ, मैं डेटा गेट भी करता हूँ। अब वहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो डीबी है वो कहीं होस्टेड होगा, या तो मेरी लोकल मशीन पे होस्टेड होगा, या मेरे सर्वर पे होस्टेड होगा। तो उसके लिए मेरे को चाहिए क्या होगा, तो मेरे को एक होस्ट नेम चाहिए होगा एंड एक पोर्ट चाहिए होगा जहाँ पे वो चल रहा है। ठीक है, तो अब मैं वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि वो अगर मेरा सर्वर पे होस्टेड है, मैं नहीं चाहता कि उसको हर कोई एक्सेस कर पाए एक कोड के जरिए। ठीक है, तो उसको मैं कहाँ रखूंगा, उसको मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर रखूंगा, ताकि जब भी मेरे को रिक्वायर्ड होगा तो मैं अपने ओएस से उसको डायरेक्ट जो है वो मैं गेट कर लूँ। ठीक है, ये एक तरीका है इस चीज़ को करने का। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के रिगार्डिंग जो है चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि इनको कैसे सेट किया जाता है, कैसे गेट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेस लेवल का बताता हूँ कि भी इसको सेट कैसे करते हैं एंड गेट कैसे करते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट चलेंगे, थोड़ा मतलब तेजी से रहेगा, तो आराम से सुन लेना इस चीज़ को। ठीक है, अब अगर आप डायरेक्ट ओएस में वेरिएबल सेट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कमांड के जरिए। एक्सपोर्ट क्या है कि उस वेरिएबल को सेट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप वेरिएबल नाम दे दें। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डीबी, जैसे मैंने लिख दिया होस्ट इक्वल टू। इक्वल टू क्या क्या मतलब है, अब ओएस इस चीज को ये चीज समझता है, जहाँ हमारा कोड कह लो कि इस चीज को समझता है कि जब भी मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इक्वल टू क्या करता है, मेरा ब्रेक का काम करता है। भी मतलब कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो क्या होगा वो क्या होगा, मेरा की होगा, एंड राइट हैंड साइड वाला क्या होगा, वो वैल्यू होगा। ठीक है, अब डीबी होस्ट क्या है, मेरा की है एंड इसके अंदर सम वैल्यू। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सम वैल्यू। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब इसको देखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इको एंड डॉलर का निशान आएगा एंड उसके बाद आपका वेरिएबल नेम डीबी पोस्ट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको सेट किया, आप देख सकते हो जो भी हमने सेट किया वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि एक और वैल्यू मैं इसके अंदर मतलब इसके अंदर कुछ और डाल दूं तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने दोबारा एक्सपोर्ट किया एंड दोबारा गेट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चीज़ गेट हो चुकी है। ठीक है, अब आप पूछोगे गोलैंग के अंदर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इको करके इस चीज को गेट किया, वैसे ही अब ये कहाँ से गेट कर रहा है इको, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हम गोलैंग क्या करता है, ओएस एक डिफॉल्ट पैकेज है जो वो प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ से जो भी ओएस के रिगार्डिंग आप चीज़ें करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो मैंने उसको बोला ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट गेट ई एन वी, मेरा इन्वायरमेंट वेरिएबल को गेट कर लो। कौन से वेरिएबल को, डीबी अंडरस्कोर होस्ट को। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मेरे प्रोग्राम में भी क्या आ गया, सेम वैल्यू आ गया जो मैंने यहाँ पे सेट किया था। ठीक है, अब आपको बात समझ आई इन्वायरमेंट वेरिएबल होते क्या हैं। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं अपन, अनसेट कर देते हैं इस वेरिएबल को, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। अब कोड लेवल से हम करेंगे इस चीज़ को सारी। ठीक है, तो इसको एक बार अनसेट कर देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए बात। ठीक है, ये अनसेट कर दिया। अब देख लेते हैं प्रिंट करा के कि ये उड़ भी गया कि नहीं। ठीक है, अब अनसेट कर दिया तो मतलब ये खाली हो गया है। ठीक है, कुछ नहीं रहा इसके अंदर। तो अभी अपन कोड में भी चेक कर लेते हैं कि भी हाँ भी कुछ रहा कि नहीं। ठीक है, वो अब खाली हो चुका है, खाली है वो बिल्कुल। अब बात आती है कि कोड से हम सेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ओ एस, मतलब हमने कहाँ सेट करना है, ओ एस के अंदर सेट ई एन वी। ठीक है, ये एक मेथड है ओ एस का,
जिसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, डी मतलब कोई भी की नाम दे दो आप, ठीक है। मैं DB होस्ट दे रहा हूँ, आप कोई भी वेरिएबल को जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू सेट करना है, लाइक क्या, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू सेट कर देता हूँ गो गुरु। तो मैं अब क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि वो आए कि नहीं। ठीक है, वो आ गई। कैसे आई, इसने क्या किया, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उस वैल्यू को सेट किया, देन उसके बाद इसको गेट कर लिया। तो ये होगा दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है, अब मतलब मैं ये तरीके क्यों बता रहा हूँ, अब मान लो मेरे पास क्या है 50 चीजें हैं, ठीक है, मतलब 50 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो मेरे को सेट करने पड़ेंगे। अब ठीक है, मैं ये चीज 50 बारी ऐसे कॉपी पेस्ट करता जाऊं ऐसे करके, ठीक है, मैं 50 तो कर लूंगा। बट आपको नहीं लगता कि ये रिडंडेंसी है, मतलब मैं वेस्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फालतू चीज़ के ऊपर रिसोर्सेज क्यों वेस्ट करूँ। और मैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट भी नहीं कर सकता। अब रीज़न क्या है, अब मान लो मेरे साथी है जो मेरा, ठीक है, वो डेवलपर है, उसने बोला मेरे को तुम्हारी ENV दे दो, मैं क्या एक एक वेरिएबल करके दूंगा, नहीं दे सकता ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक और एडवांस चलते हैं अब हम। इसके लिए एक लाइब्रेरी है go.env। अब ये गिटहब पे पड़ी है लाइब्रेरी, आप जाके देख सकते हैं, इसके और भी मेथड्स होंगे, बट हम इसके मिनिमल मेथड जो आपके लिए मैंडेटरी होंगे उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये गिटहब का जोहो का go.env एक पैकेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब मैंने जैसे आपको बताया, मान लो आपके हज़ारों वेरिएबल्स हैं जो आपको सेट करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, .env फाइल बनाओगे। हमने यहाँ पे पहले बना रखी है, आपने क्या करना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, .env नाम रखना है, .env ही ज़रूरी है, ठीक है, उसका नाम रखना है। नाम रखने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर ऐसे वैल्यूज प्लेस करते हैं। अब यहाँ पे चाहे आप हज़ारों वैल्यू रखो, ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार अभी ये भी तो देने पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, हमें एक फाइल देना है, ठीक है, और इस फाइल से कोई लेना देना भी नहीं है, किसी चीज़ का कोड का तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोड के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, लाइन ऑफ कोड मेरे चेंज नहीं होंगे। अब आप पूछोगे वो कैसे, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ। पहले हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद अपन इसको समझेंगे। तो जैसे ही मैंने उसको रन किया, तो आप देख सकते हो अब गो गुरु चेंज होके क्या हो गया है, लोकल होस्ट। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भी पोर्ट भी गेट करके दिखाई दो, अब इतना करके दिखा दिया, ठीक है, पोर्ट भी गेट कर लेते हैं, DB पोर्ट, एंड उसके बाद इसको रन कर लिया, देख लो आ गया 8000। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 8000 दिया था, 8001 कर दिया। तो अब इसको दोबारा रन कर लेते हैं, देख लो 8001 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये लोड क्या कर रहा है, ठीक है। अब लोड के अंदर गए, अब पैकेज के अंदर आ चुके हैं हम। लोड ने क्या किया, यहाँ पे फाइल नेम्स लिए, मतलब जितने भी आप पास करना चाहते हो पास कर सकते हो, ठीक है। उन सारी फाइल्स को उसने क्या कर दिया, लूप में लोड कराया। अब लोड फंक्शन में चलते हैं क्या हो रहा है। अब लोड फंक्शन में वो क्या कर रहा है, एक फाइल को रीड कर रहा है, ठीक है। वो रीड करके क्या डेटा रिटर्न कर रहा है, कुछ मैप टाइप का जो है, स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न कर रहा है, या फिर एरर रिटर्न करेगा, दो चीजें रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे हमें समझ आ गया। अब उसके बाद क्या, अगर एरर आता है तो एरर रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज क्या है, वो यहाँ पे क्या करें। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था आप लोगों को, जब भी मैं कोई वैल्यू सेट कर रहा हूँ तो OS मेरा जानता है कि उसको इक्वल टू से स्प्लिट करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा, की होगा, एंड दूसरे वाला क्या होगा, मेरा वैल्यू होगा। तो हमने .env में वैसे ही किया है, यहाँ तक अंडरस्टूड है, ठीक है। अब मेरे कोड के अंदर क्या हुआ, मेरे को मैप स्ट्रिंग टाइप का डेटा मिला था, तो मैंने उसको आइट्रेट किया, आइट्रेट करने के बाद मैंने क्या किया, उसको स्प्लिट कर लिया। अब जब भी कोई चीज़ स्प्लिट होती है, मतलब कोई स्ट्रिंग स्प्लिट होता है, तो वो एरे में कन्वर्ट होता है, ये हमें पता है। कैसे पता है, देख लो आप, यहाँ पे स्प्लिट मेथड यूज़ किया हुआ है। अगर मैं इस इंडेक्स को हटा दूँ तो ये मेरा एरे बन जाएगा। एरे उसी इंडेक्स उसी का होता है जो एरे होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा 0th इंडेक्स में क्या आ गया, की आ गया, एंड उसके बाद उसका वैल्यू आ गया। अब उसको मैंने क्या कर दिया, os.setenv करके मैंने सेट करवा दिया। अब मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को ये पैकेज जो है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब मान लो मेरे को इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा अब ऊपर के लेवल की बात करता हूँ। ऊपर के लेवल का जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्यूबरनेट्स प्रोडक्शन लेवल की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, हम env डॉट फाइल जो .env फाइल है उसको लेके नहीं जाते, हम सीधा OS में डायरेक्ट लोड करवाते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, या फिर डॉकर बिल्ड करते टाइम भी हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पास कर देते हैं। तो उसके मतलब उस टाइम पे हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, इस चीज़ को
मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब जब भी मैं डॉकर बिल्ड करूँगा तो वो मेरे ओएस में ऑलरेडी सेट हो चुका होगा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, अब एक नया पैकेज है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब नया पैकेज क्या कह रहा है, मान लो मेरा एक ये स्ट्रक्ट है। ठीक है। इस स्ट्रक्ट के अंदर मेरा डीबी होस्ट है, डीबी पोर्ट है, डीबी यूज़र है, मतलब आप कुछ भी स्ट्रक्ट के अंदर फील्ड्स ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड कर रखा था ताकि मैं आप लोगों को डायरेक्ट समझा दूँ, ताकि आप लोग ईजिली इसको समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट किस टाइप का ले लिया, स्ट्रक्ट के अंदर मैंने लिखा है, मतलब जो मैंने आपको भी बताया डीबी होस्ट पोर्ट यूज़र, उसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे इसके आप लिख सकते हो एट्रीब्यूट्स हैं जो वो दिए हैं। तो ये क्या है, एक नया पैकेज है, गिटहब का ही एक नया पैकेज है, github.com का कार्लोस करके पैकेज है। ठीक है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं एंड इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैकेज है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये एक एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, ई एन बी डी बी होस्ट, ई एन बी डी बी पोर्ट, ई एन बी डी बी यूज़र, ऐसे करके आपकी कोई भी ई एन बी वेरिएबल जो भी आप चाहते हो वो आपको ऐसे करके देना होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसका एक मतलब इंस्टांस बनाना है एंड उसको ई एन बी डॉट पार्स के अंदर पास कर देना है, दैट्स इट, आपका काम खत्म। ये सारा कुछ कर देगा आपका काम। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को सेट करा लेता हूँ। कैसे, वो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे कि मैं एक वेरिएबल एक्सपोर्ट करके बताता हूँ। जैसे मैंने मान लो डीबी होस्ट को जो क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब वेरिएबल बना दिया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊँ, इको डीबी होस्ट कराऊँ, तो ये देखो आप इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है। अब ये चीज़ मेरे को कोड में मिलनी चाहिए। रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे डीबी होस्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है। एक बारी गो मोड टाइडी कर लेते हैं ताकि हमारा सारा एरर जो है वो चले जाए। ठीक है। हमारा पैकेज अब आ गया है हमारे पास, तो अभी सारे एरर जो है वो चले गए हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फाइल को रन करते हैं। जैसे ही रन किया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डॉट ई एन वी नहीं यूज़ की, मैंने तो वो डिलीट ही कर दी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने खुद ही उठा लिया कि ई एन वी का ये वेरिएबल उठा लो। अगर मैं पोर्ट भी सेट कर देता, पोर्ट भी उठा लेता, यूज़र भी सेट कर देता तो यूज़र भी उठा लेता। अब आप बोलोगे कि आपने सारे क्यों नहीं किए। गाइस मेरे पास मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ये सारे वेरिएबल्स जो थे वो यहाँ पे सेट नहीं किए। तो मैंने एक करके दिखा दिया। आप लोगों का ये टास्क है कि भी आप लोग सारे वेरिएबल्स को सेट करके फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमने ये अचीव कर लिया है। ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। अब यहाँ पे हम जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। अब वो पूछोगे आप कैसे, तो उसके लिए हम जो है वो पैकेज को एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैकेज के ऊपर आया मैं, तो पैकेज के ऊपर आते ही आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इजीली इसको देख पाएँ। तो अगर मेरे को डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, जैसे कि मैं अब चाहता हूँ, मैं पोर्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चाहता हूँ कि मेरे कोड में अपने आप आ जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई एन बी डिफ़ॉल्ट करके 3000 जो है मैं उसको असाइन कर दूँगा। तो जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे ई एन बी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गया। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब, अब मान लो मैं यहाँ पे जो है इस वेरिएबल को पोर्ट जो है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पोर्ट जो है वो कर दिया 1000, सेट कर दिया। अब मैंने मेरे ओएस में डी बी अंडरस्कोर पोर्ट जो है वो ऑलरेडी सेट है। जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 आ गया। अब आप पूछोगे कैसे आएगा, क्या मैजिक है ये। ठीक है। जब मेरे कोड को ये वेरिएबल मिलेगा तो वो ये वाला पिक करेगा, इसको प्रायोरिटी देगा। अगर मेरा ये वेरिएबल अनसेट है, मतलब ये सेट ही नहीं है, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वो 3000 ले लेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। अभी मैं इसको अनसेट करता हूँ। अनसेट इसको करना है हमें डॉलर इसको डीबी पोर्ट को, राइट। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको उसने अनसेट कर दिया। ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट कराऊँ, अगर इको करा लेते हैं, इको डॉलर डीबी अंडरस्कोर पीओटी, जैसे मैंने इसको किया तो ये खाली आ गया। अब मैं अगर इसको दोबारा से रन करूं तो ये दोबारा से 3000 उठा लेगा। ये हो गया दूसरी चीज़ कि अभी हमें पता चल गया भी हाँ भी अगर मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ देना है तो मैं कैसे दे सकता हूँ।
ENV का आप सेपरेटर ऐसे करके दे सकते हो, अनसेट सेट सब कुछ आप जो है वो ऐसे तरीके से कर सकते हो। ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो बना के देता है, और ये जो है इस टाइप के वेरिएबल्स को सपोर्ट करता है, मतलब जो बेसिकली गोलैंग के वेरिएबल्स भी नहीं है उनको भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। वेरिएबल्स कहने का मेरा मतलब है डेटा टाइप्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसके अंदर एक और चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप किसी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, लाइक मैं चाहता हूँ मेरा डीबी होस्ट है जो वो कभी भी खाली ना आए, तो मैं उसको लगा दूंगा यहाँ पे नॉट एम्प्टी, एंड वो जैसे ही पार्स कर रहा होगा तो उसको नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। लाइक मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मैंने बोला डीबी होस्ट जो मतलब यूज़र जो है, ठीक है, यूज़र को जो है मैं यहाँ पे नॉट एम्प्टी करना चाहता हूँ, एंड यहाँ पे जब भी ये पार्स कर रहा हो, ठीक है, तो मैं इसको एक एरर के अंदर गेट कर लेता हूँ, एंड इस एरर के साथ हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो ये नोट, ठीक है, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुई है। हम ये पूरा का पूरा उठा लेते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसको की को ऐसे ही रहने दो, अपन की को कोई दिक्कत नहीं है, नोट एम्प्टी नोट सपोर्टर। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मैंने V10 नहीं लिखा। तो यहाँ बेसिकली जो हमने पैकेज जो था इंपोर्ट किया था उसके अंदर हमने वर्जन जो था वो मेंशन नहीं किया था, तो इसीलिए वो कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा था, तो उसमें वो नोट सपोर्टेड बोल रहा था नोट एम्प्टी को। तो अगर मैं दोबारा अब रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इसने एरर दिया, env इन्वायरमेंट वेरिएबल सीक्रेट की शुड नॉट बी एम्प्टी। अब यहाँ पे मैं दोबारा वो देता हूँ db_user, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन किया तो आप लोग देख सकते हो कि db यूज़र जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये था एक और एग्जांपल। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और एडवांस। अब मैं चाहता हूँ मेरे अब काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मैं उसके अंदर प्रीफिक्स ये वो चीज़ें जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। अब वो कैसे यूज़ करें, प्रीफिक्स से मेरा क्या मतलब है। प्रीफिक्स होता है कि उसका जो स्टार्ट, अपन स्टार्ट पॉइंट बोलेंगे उसको, ठीक है, कि जो स्टार्ट है वो यहाँ से होना चाहिए, एंड सफिक्स क्या होता है, एंड वाला पार्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी मान लो मल्टीपल कन्फिग्रेशन है, मेरी काफका की भी कन्फिग्रेशन है, मेरे रेडिस की भी कन्फिग्रेशन है, मेरे डीबी की कन्फिग्रेशन है, मेरे बहुत सारी चीज़ों की कन्फिग्रेशन है। तो मैं उसको एक ही बारी में थोड़ा ब्रेक करके चीज़ों को जो है मैं लोड करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, ये बेसिकली बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल के लिए चीज़ है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्टर बनाया कॉन्फ़िग नाम का, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है तो इसीलिए उसको मैंने दे दिया env परफिक्स, मतलब कि जो env का वेरिएबल होगा वो इससे परफिक्स होगा। ये db जो अंडरस्कोर है वो एक उसका परफिक्स होगा, ठीक है। ये मान लो मेरा db के लिए है, मैं अगर यहाँ पे मेंशन कर दूँ db, ठीक है। एंड ये किस टाइप का है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िग टाइप का है। मान लो कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िग जो है वो मेरी ये चीज़ है। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िग के अंदर मेरे क्या आ रहा है, मान लो ये मेरा है होस्ट एंड ये है मेरा पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अगर मैं इसको कंबाइन करके बात करूँ, ये कंबाइन करके कैसा दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये इस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़, ठीक है। एंड सेम फॉर पोर्ट, पोर्ट भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, db_port, वो भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब आप लोग समझ गए कि हम इनको तोड़ भी सकते हैं, हम प्रीफिक्स फिक्स करके भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब इनको कंपाइल कैसे करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक इंस्टांस बनाया किसका, इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मैंने क्या दिया, कुछ env के अंदर ऑप्शंस दिए। वो क्या है ऑप्शंस, ये ऑप्शंस के अंदर आप ये इस टाइप के जो ऑप्शंस हैं वो दे सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे टैग नेम, इन्वायरमेंट, रिक्वायर्ड इफ, नो एंड ऑन सेट, प्रीफिक्स, ये सारी चीज़ें जो है आप यूज़ करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, प्रीफिक्स जो था मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था वो किससे हो रहा था, db_ से, एंड उसके बाद इन्वायरमेंट के अंदर मान लो मेरी ये वैल्यू पड़ी है, कोई होस्ट पड़ा है, एंड यहाँ पे कुछ पोर्ट है जो वो पड़ा है,
तो यहाँ पे env डॉट के अंदर ही एक मेथड है पार्स विद ऑप्शंस। वो कह रहा है कि पार्स कर दो env को विद ऑप्शंस, सम ऑप्शंस के साथ, कुछ ऑप्शंस के साथ, ठीक है। तो वो कौन सी ऑप्शंस होंगी कि ये वाली होगी एंड उसके अंदर ये वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे सेट होंगी। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारी चीज़ बन के आ गई है कि होस्ट मेरा ये रहा एंड पोर्ट मेरा ये रहा। तो किसी को पता भी नहीं चला ये किसका होस्ट है, किसका पोर्ट है क्या नहीं, ठीक है। तो ये पैकेज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों को समझ ना आई हो, तो आप मेरे को भेज दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगा, ठीक है। आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम और फेसबुक, जो भी आपका मन चाहे वहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे अपना प्यार बांटते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।